तो लाल जी सोए और यहाँ सब गोपी आ गई और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो ज्यों पूछो। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे बाद से पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना। मैया बोली ऐसो क्यों करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं, जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को ना मिले वा घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिला होगा, सो तुम्हारे लाला ने ये भाव रख ली कि या घर में दूध होन नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकर ही ना पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय बात की चोरी। रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहाँ चुरावे मेरो लाला। बोले दधी पाया दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआं है मेरे घर में, मेरो लाला जलते ना नहावे दूध ते नहावे। एक गोपी बोली मैया मेरे यहाँ जो कियो वो कोई क्या नहीं किया होगा। मैया बोली कहा कियो तेरे यहाँ। बोले मेरे पतिदेव को जन्मोत्सव 60 वर्ष के मेरे पति भय, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। अमोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे, और देख तू नहा के ना आयो सीधे उठ के चलो आयो ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें। जय जय नाराज है जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूँ। तो दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है। मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजे, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय के, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सोई एक पाटे पे खड़े के बोलो, पहाड़े पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूँ, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूँ, तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो। मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ो से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगनो पड़ेगो। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना चलो जा। जन कहाँ ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरो मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली मुंह को विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसो कर सके। एक गोपी बोली मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूँ, लेकिन मुंह को यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली तू जल्दी बता तो मेरी सौगंध, ऐसी कहा बात है 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहाँ करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। मैंने सबरी गोपीन से कह दी कि लाला मेरे घर से चोरी ना कर पाएगा, मेरो दावा है। कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दी कि वाह गोपी ने तो यूं कही मेरे घर से चोरी ना कर पाएगा। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करेगा, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने की लाला जी कहा कर रहा है। बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई, हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले, तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने की नेक्सो से लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा क्यों। बोले सुबह सुबह मैया जन कहाँ थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके वहां पे बैठ के सब काम कर आयो, पूरा चूल्हा बर्बाद कर दियो हमारो। ऐसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन कियो, ऐसो काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हो बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाए, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो, ऐसो तुम्हारो लाला। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठा में और आज ऐसी जोर जोर से चिल्ला के उठा रही है। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे, बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी
छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। घुंघराले केशन की बेनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है, रात में सोवे के कारण कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलनाए रही है। रात्रि में पियो भयो दूध, नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते ही उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए, यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला लाला ये सब कहा करे तू है, ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है, कोई क्या तने यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पे तू ऐसे कर आए हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया जी तू कहा कह रही है सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूँ, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मुझको जेऊ ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है। मैया यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब सवेरे हेते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं। मैया सवेरे हेटती तेरी गैयान ने चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर तक धूप ताप में तब के तेरी गैयान ने चराऊं मैया। और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया। इतना थको आ रहा नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूँ, मेरी मैया भूरी तो होगी। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरा के जामे काए वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए। ठाकुर जी ने चरणन में धर दी, बोले मैया अब तू दूसरो लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो कहीं और रहूंगा मैया। और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो। अरे लाला मेरो लाला कहाँ जा रहो, तेने ना खायो। यशोदा मैया भाव में आ गई, लाला को गोद में लेकर के मधुर मिलन मैया और लाला को भयो। सब गोपी देख करके बल्लियां लेने लगी यशोदा मैया और लाला की। मैया बोली लाला अब रो में मत, मान जा, बता तू को कहा बनाऊं। बोले मैया खाऊंगा बाद में, पहले इन सबरी गोपीन में एक एक डंडा बजाए दे, मेरी शिकायत कर रही है आए करके यहाँ पे। यशोदा मैया एक डंडा लेके भागी, सबरी गोपी भागी माते। लाला गोद में बैठ के ताली बजाने लगे, खुश है गए। बोले हाँ मैया अब चल, अब मुँह को दूध माखन रोटी खवाए दे।